कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 32वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैन दर्शन में और जैन साहित्य में धर्म कथाओं का एक विशाल भंडार है, जिसे धर्म कथानुयोग के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से आगम और आगमों के साथ साथ अन्य सहयोगी ग्रंथों में, संदर्भ ग्रंथों में भी बहुत प्रकार के कथा साहित्य का वर्णन हुआ है। कथाओं का मूल उद्देश्य सिद्धांत को समझाना है अथवा उन आत्माओं के जीवन चरित्र और उनकी साधना का दिग्दर्शन करवाना है कि उन महापुरुषों ने अपने जीवन में किस तरह से धर्म की आराधना की, किस तरह से अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को समभाव के साथ, साधना के साथ जोड़े रखा, समभाव भी रखा और साधना से विचलित नहीं हुए। ऐसे महापुरुषों की जीवन गाथाएं धर्म कथानुयोग के रूप में वर्णित है। हमने इस कड़ी में ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की कथाएं, कुछ भगवती सूत्र के आख्यान, उववाई सूत्र, औपपातिक सूत्र, आचारांग सूत्र आदि के भी कतिपय उदाहरण समझने और जानने का प्रयास किया। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बंधुओं, वैसे आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन कहा गया है। वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया या आखा तीज के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग दान कुलक ग्रंथ में वर्णित है। जैन साहित्य में अनेक कुलकों का स्थान है, अनेक प्रकार के कुलक साहित्य में मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से गौतम कुलक, दान कुलक, शील कुलक, तप कुलक, भाव कुलक आदि अनेक ग्रंथ हैं, संग्रह हैं। ये इन कुलक ग्रंथों में बहुत सारे सुभाषित रूप में गाथाओं का संकलन है, गाथाओं की रचनाएं की गई है। ये कुलक किस समय बने, किस महापुरुष ने बनाए, एक ही महापुरुष के बनाए हुए हैं या अलग अलग आचार्यों के द्वारा इनका
निर्माण हुआ है, इसके बारे में अभी खोज की जरूरत है। पूर्ण स्पष्ट रूप से कहीं इसका वर्णन नहीं मिलता है कि ये किन की रचनाएं हैं, लेकिन जो भी हो, इन कुलक गाथाओं के अंदर धर्म के स्वरूप को समझाने का, जीवन निर्माण की विभिन्न कलाओं का बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण किया गया है। जैसा कि आज अक्षय तृतीया है, इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह वो दिन है, आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन इस भारतवर्ष में वर्तमान काल का, इस अवसर्पिणी काल का सुपात्र दान का युग प्रारंभ हुआ। अर्थात सबसे पहला सुपात्र दान आज ही के दिन श्रेयांश कुमार ने साधना मार्ग में विचरण करते हुए ऋषभ देव को प्रदान किया था। वो इतिहास का दिन, वो सुपात्र दान की शुरुआत का दिन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आज लाखों करोड़ों अरबों वर्षों के बीत जाने के बाद भी, असंख्यात वर्ष बीत जाने के बाद भी उस दान का महत्व आज भी कायम है। अर्थात वो तिथि अक्षय हो गई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज की जो तिथि है वैशाख शुक्ला तृतीया, यह तिथि कभी भी क्षय नहीं होती है। अर्थात जैसे कभी कोई तिथि घटती है, कोई तिथि बढ़ती है, लेकिन यह तिथि कभी बढ़ तो सकती है। जैसे इस बार भी, आज भी तृतीया है और कल भी तृतीया थी, कल भी तृतीया रहेगी, तो यह तिथि बढ़ तो सकती है, लेकिन कभी भी किसी भी वर्ष यह तिथि क्षय नहीं होती, यह तिथि घटती नहीं है। इसलिए इसको अक्षय तिथि के नाम से, अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। तो बंधुओं, श्रेयांश कुमार ने इस तिथि के दिन सुपात्र दान देकर के दान मार्ग की स्थापना की। प्रभु ने तप मार्ग की स्थापना की और श्रेयांश कुमार ने एक तरह से सुपात्र दान देने की प्रथा का शुभारंभ किया। वह प्रथम दाता के रूप में प्रथम सुपात्र दान देने वाले हुए। दान कुलक में कहा गया है, सेयंस माई ही जिना इदिन्नम बारद्द कोडी पडियम सुवर्णम के ईय तेनेव भवेन सिद्धा अन्ये विसव्ये तय्यम पत्ता। अर्थात श्रेयांश माई ही, अर्थात श्रेयांश कुमार आदि अनेक ऐसी महान आत्माएं हुई है जिन्होंने जिनाई दिन्नम, तीर्थंकर आदि को दान दिया, जिनेश्वरों को दान दिया। और जब किसी के पवित्र हाथों से और पवित्र भावों के साथ बहुमान पूर्वक तीर्थंकर भगवंतों को, चाहे वो तीर्थंकर बनने के बाद की बात हो, बाद की घटना हो, और चाहे साधना काल की बात हो, ऐसी महान आत्माओं को जो पवित्र भावों से और अपने पवित्र हाथों से दान देते हैं, उन्हें द्रव्य और भाव दोनों प्रकार का लाभ होता है।
द्रव्य लाभ बाह्य जगत को दिखाई देता है और उससे बाह्य जगत में दान की महिमा बढ़ती है, दान देने वाले दाता का भी यश बढ़ता है। और भाव लाभ आंतरिक लाभ है, आत्मा का लाभ है, जिससे अनंत कर्मों की निर्जरा होकर के उत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन होता है। ऐसी निर्जरा और पुण्य के संयोग से साधक अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है। साधना को आगे बढ़ाते हुए कदाचित ऐसी आत्माएं जो दान देती हैं उसी भाव में भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है, और कुछ आत्माएं मुख्य रूप से तीसरे भाव में दान देने के बाद उस भव सहित तीसरे भाव में मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। ऐसा इस कुलक में विशेष जोर देकर के बताया गया है कि श्रेयांश कुमार आदि अनेक पवित्र आत्माओं ने जिनेश्वर आदि महान साधकों को, तीर्थंकरों को दान दिया, आहार बहराया। यहां दान दिया का मतलब उनको आहार बहराया, सुपात्र दान दिया, और जिसके फलस्वरूप द्रव्य लाभ के रूप में 12 कोटि पडियम सुवर्णम, उनके आंगन में 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई। पडियम सुवर्णम, सोने की मोहरों की बरसात हो गई। ये द्रव्य लाभ था जिससे देखने वाले प्रभावित हुए, दान और दान दाता का अहोभाव बढ़ा, यश कीर्ति बढ़ी। और दूसरा भाव लाभ हुआ कि केईय तेनेव भवेन सिद्धा, उनमें से बहुत सारी आत्माएं, दान देने वाली बहुत सारी आत्माएं तेनेव भवेन सिद्धा, उसी भाव में सिद्ध हो जाती हैं, उसी भाव में मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। और अन्य जो उस भाव में मोक्ष प्राप्त ना करें, जिनके कुछ भाव बाकी हों, तो ऐसी अन्य सभी आत्माएं तय्यम पत्ता, तीसरे भाव में तो मोक्ष प्राप्त कर ही लेती हैं। तो इससे बड़ा भाव लाभ और क्या हो सकता है, इससे बड़ा आध्यात्मिक लाभ और क्या हो सकता है कि आत्मा उसी भाव में अथवा आगामी तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त करे। यह दान रूपी धर्म का सबसे बड़ा लाभ है, अर्थात दान भी मोक्ष मार्ग का एक मुख्य अंग है। हमारे शास्त्रों में धर्म के चार द्वार कहे गए हैं, अर्थात धर्म के मुक्ति महल के प्रवेश करने के लिए 4 प्रवेश द्वार कहे हैं, दान, शील, तप और भाव। उसमें सबसे पहला स्थान दान का दिया गया है। तो ऐसा दान देने वाले श्रेयांश कुमार आदि, और संयोग से आज अक्षय तृतीया है, वही दिन है आज। हमारे इतिहास में और धर्म ग्रंथों में वर्णन है, इस अवसर्पणी काल में तीसरे आरे के आखिरी दिनों में, अर्थात जब तीसरा आरा थोड़ा ही शेष बचा था, 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 महीने जितना काल तीसरे आरे का जब शेष रहा था, उस समय अंतिम कुलकर नाभि राजा और मरु देवी माता, उनके घर में ऋषभ कुमार का जन्म हुआ। वही ऋषभ कुमार आगे चलकर के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव कहलाए। ये युगांतर काल था, युग का परिवर्तन हो रहा था, यौगलिक काल से कर्म भूमिज काल की शुरुआत हो रही थी।
ऐसे समय में ऋषभ कुमार का जन्म हुआ। ऋषभ कुमार बनने वाले तीर्थंकर थे, अतः 3 ज्ञान से युक्त थे। जन्म के समय पूर्व भाव से ही वो 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान को साथ लेकर के जन्मे थे। जब युवा हुए वो उस वनिता नगरी के राजा के समान पूज्य हो गए। पहले उन्होंने संसार की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 80 मसी कृषि आदि का बोध कराया, परिचय दिया, भाषाओं का परिचय दिया, लिपि का परिचय दिया, गणित सिखाई, कलाएं सिखाई। और फिर लंबे काल तक राज्य का संचालन करते हुए 83 लाख पूर्व तक ग्रस्त अवस्था में रह करके स्वयमेव दीक्षित हो गए। तीर्थंकर स्वयं संबुद्धानम होते हैं तो स्वयं बोध प्राप्त करते हैं, स्वयं दीक्षा ले लेते हैं। उनके साथ 1000 व्यक्तियों ने दीक्षा ली थी। उस समय धर्म की स्थापना नहीं हुई थी, तीर्थ की स्थापना नहीं हुई थी, लोग जानते भी नहीं थे, धर्म क्रियाओं को समझते नहीं थे। फिर भी प्रभु के प्रति अनुग्रह रखते हुए अनुराग भाव के साथ कि ऋषभ देव जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, इसलिए हमें भी इनके साथ चलना चाहिए, उन्होंने दीक्षाएं ले ली। तीर्थ स्थापित नहीं हुआ था, साधुचर्या से लोग परिचित नहीं थे। साधु की क्या चर्या होती है, क्या आहार होता है, क्या विधि होती है, कोई नहीं जानता था। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता गया, भगवान ने जब दीक्षा ली उस समय उनके बेले का तप था। बेले के तप के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। पर क्योंकि कोई मुनिचर्या से परिचित नहीं था, आहारचर्या से परिचित नहीं था, कैसे बहराया जाता है, क्या बहराया जाता है, उससे कोई परिचित नहीं थे, इसलिए दिन पर दिन निकलते गए पर प्रभु को पारना नहीं हुआ। आगे बढ़ते चले गए, साधना उनकी चलती गई। वो तो शांत चित्त से तप करते रहे, आगे बढ़ते रहे। पारने के लिए निकलते, योग बनता नहीं, बहराना कोई जानता नहीं था, और लोग ये समझते थे कि ऋषभ देव को आहार की क्या कमी। उनके लिए तो ऋषभ देव एक बहुत बड़े राजा थे, क्यों ये ऐसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पता नहीं। और तीर्थंकर प्राय मौन रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं साधना काल में, आवश्यक कार्य के अलावा बोलते नहीं। तो लोग समझते इनको क्या दें। कोई फल फूल लेकर के आता, कोई वस्त्र आभूषण लेकर के सामने आता, यहां तक कि कई भोले लोग अपनी कन्याएं लेकर के भी आ जाते। भगवान चुपचाप चल देते। ऐसे करते करते 1 साल से भी अधिक समय व्यतीत हो गया था। वो कभी अयोध्या, वनिता, जो एक ही नाम है अयोध्या और वनिता, फिर हस्तिनापुर, ऐसे वो भ्रमण करते थे, विचरण करते थे और साधना करते थे। विचरते विचरते वो हस्तिनापुर पधार गए। उस समय हस्तिनापुर में सोमप्रभ राजा राज्य कर रहे थे। सोमप्रभ बाहुबली के पुत्र थे। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में भरत और बाहुबली मुख्य थे। बाहुबली के पुत्र थे सोमप्रभ, जो हस्तिनापुर के राजा थे, और उनका पुत्र श्रेयांश कुमार, जो उस समय हस्तिनापुर का युवराज था। उसी हस्तिनापुर में विचरण करते हुए भगवान पधारे। उस रात्रि में 3 अलग अलग व्यक्तियों को मिलते जुलते स्वप्न आए। सोमप्रभ राजा को भी सपना आया, स्वयं श्रेयांश कुमार को सपना आया,
और एक श्रेष्ठी थे सुबुद्धि नाम के, सुबुद्धि श्रेष्ठी को भी सपना आया। अगले दिन सुबह तीनों एक जगह इकट्ठे हुए, वार्तालाप हुई, सबने अपने अपने सपनों की बात कही। श्रेयांश कुमार को सपना आया कि सुमेरु पर्वत कांतिहीन हो गया है और मैं उसे अमृत से सींच करके पुनः आभायुक्त बना रहा हूं। ऐसा सपना श्रेयांश कुमार को आया। सुबुद्धि श्रेष्ठी को सपना आया कि सूर्य की हजारों किरणें सूर्य से अलग हट रही है और उसे ऐसा सपना आया, सपने में उसने ऐसा देखा कि वो अपने स्थान से चलित हो रही है और पुनः स्थापित की जा रही है श्रेयांश के द्वारा। स्वयं श्रेयांश के जो पिता थे सोमप्रभ, उनको भी सपना आया। उनको ऐसा सपना आया कि कोई बहुत बड़ा सामंत युद्ध में एकदम हार रहा है और हारते हुए को श्रेयांश कुमार सहयोग करता है और श्रेयांश कुमार के सहयोग से वह सामंत युद्ध में विजय प्राप्त करता है। ऐसे तीनों को तीन मिलते जुलते सपने आए, थोड़े अलग थोड़े मिलते जुलते। तीनों ने विचार किया कि इसका क्या फल होना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य होना चाहिए। तो सोमप्रभ ने कहा कि लगता है श्रेयांश कुमार के हाथों कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सद अनुष्ठान इसके हाथों से होने वाला है, इसलिए इस प्रकार के सपने हम सबको आए। राज्यसभा पूरी होने के बाद अपने अपने स्थान पर चले गए। राजकुमार युवराज श्रेयांश कुमार अपने महल के झरोखे में बैठे थे, खिड़की में बैठे थे और सामने सड़क को निहार रहे थे। संयोग से उसी समय ऋषभदेव, जो अपनी साधना काल में चल रहे थे, गोचरी के लिए विचरण करते हुए उस तरफ से निकले हैं। जैसे ही श्रेयांश कुमार ने ऋषभदेव को देखा, ऋषभदेव के मुनि स्वरूप को देखा, उनकी मुनित्व को, उनकी साधना को देखा, तो एकटक निहारते रह गए और उनके मन में ऐसा चिंतन शुरू हुआ कि मैंने ऐसा रूप पहले कहीं देखा है। कहां देखा याद नहीं है, क्योंकि इस जन्म में तो अवसर था ही नहीं। चिंतन करते करते उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और जाति स्मरण ज्ञान होते ही उनको साधु की चर्या, साधु की साधना, साधु की आहारचर्या, निर्दोष आहार कैसे बहराया जाता है और मुनिगण निर्दोष आहार लेकर के किस तरह से अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं, ये सारा उनके मानस पटल पर स्पष्ट हो गया। क्योंकि पूर्व जन्मों में उन्होंने स्वयं साधनाएं की हुई थी, श्रावक बनकर के बहराया भी था, मुनि बनकर के बहरा भी था, इसलिए वो सारा उनके सम्मुख प्रकट हो गया। जब यह प्रकट हो गया तब उनके मन में आया कि मुझे प्रभु को आहार के लिए निवेदन करना चाहिए, भावना भानी चाहिए। वो अपने झरोखे से नीचे उतर करके राजमार्ग पर आया और प्रभु को वंदन नमन करके, क्योंकि सब याद आ चुका था जाति स्मरण ज्ञान से, प्रभु को वंदन नमन करके बहुमान करके प्रभु के समक्ष भावना व्यक्त की कि प्रभु आप मेरे घर पधारें और मेरे घर में आहार ग्रहण करें। भगवान ने भी जान लिया कि यह निर्दोष आहार का उत्तम संयोग बनेगा। प्रभु श्रेयांश कुमार के साथ मुख्य रास्ते से महल में पधारे। उसी समय
श्रेयांश कुमार के महल में ताजा निकाला हुआ प्राशुक इक्षु रस, गन्ने का रस घड़े भर भर करके आए थे। वो प्राशुक था, अचित था, निर्दोष था, सहज में आया हुआ था। श्रेयांश कुमार ने प्रभु के समक्ष निवेदन किया कि भगवान, यह आपके लिए निर्दोष है, आपके खप है, तो आप इसे ग्रहण कीजिए। भगवान ने निर्दोष प्राशुक जान करके उसे ग्रहण किया। इक्षु रस से प्रभु का पारणा हुआ। श्रेयांश कुमार जो संसार संबंध की अपेक्षा से ऋषभदेव के प्रपौत्र थे, ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली, बाहुबली के पुत्र सोमप्रभ और सोमप्रभ के पुत्र श्रेयांश कुमार। तो यह वो अवसर था इस युग का प्रथम दान, प्रथम सुपात्र दान अक्षय तृतीया के लिए। उस दान की ऐसी महिमा बनी, सोनइयों की बरसात हुई और श्रेयांश कुमार के इतने कर्मों की निर्जरा हुई। कहा जाता है कि आहार आदि बहराते हुए भी अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो अनंत कर्मों की कोड़ खपती है और तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंद हो सकता है। कुलक कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि श्रेयांश कुमार ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया, अर्थात उस भाव से वो देवगति को प्राप्त करते हैं और आगामी भाव में तीर्थंकर का उपार्जन उनके हुआ। तीसरे भाव में वो मोक्ष गए। तो बंधुओं, यह जो महिमा है दान की, सुपात्र दान की, इस महिमा का कोई आर पार नहीं है। इस महिमा को शब्दों में समाहित नहीं किया जा सकता है। जितना भी कहा जाए उतना कम है। अनंत आत्म गुणों की प्राप्ति होती है, अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनंत दर्शन की प्राप्ति होती है, अनंत बल और अनंत सुखों की प्राप्ति होती है मोक्ष प्राप्त करने से। और उसकी जो नींव लगती है, मोक्ष मार्ग की जो नींव लगती है, वो दान से लगती है, सुपात्र दान से लगती है। ऐसी अनेक कथाएं और अनेक प्रसंग मिल जाएंगे हमारे धर्म ग्रंथों में। ज्यादातर आत्माओं ने, और विशेष करके तीर्थंकर बनने वाली ज्यादातर आत्माओं ने, जब सम्यक्त्व को प्राप्त किया और अपनी तीर्थंकरत्व की यात्रा प्रारंभ की, तो सबसे पहले उन्होंने दान दिया। जैसे भगवान महावीर का जीवन चरित्र भी पढ़ें तो उनका सम्यक्त्व प्राप्ति का जो प्रथम भाव रहा, नयसार का भाव, नयसार के भाव में उन्होंने मुनिराजों को निर्दोष आहार बहराया था। अर्थात आहार दान देकर के साधक अपने मोक्ष यात्रा का शुभारंभ करता है। तो बंधुओं, इसी भावना के साथ कि हम भी ऐसे सुपात्र दान का लाभ प्राप्त करें, प्रतिदिन भावना भाते रहें, कभी न कभी तो अवश्य ही ऐसा अनुपम अवसर प्राप्त होगा कि हम उत्कृष्ट भावों के साथ अपने हाथों से, पवित्र हाथों से निर्दोष आहार बहराएंगे और श्रावक के 12वें व्रत को उपजाएंगे। और ऐसा हुआ और होगा तो हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा, हम भी मोक्ष मार्ग में एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और अंततः उसी मोक्ष को प्राप्त करेंगे जिसकी व्याख्या तीर्थंकर भगवंतों ने की है, जिसका मार्ग तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है। तो बंधुओं, आज अक्षय तृतीया के प्रसंग पर दान कुलक की इस गाथा के माध्यम से हमने दान के महत्व को समझा, अक्षय तृतीया को जाना, ऋषभदेव के जीवन को पहचाना।
इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपे दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। आदि तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव भगवान की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से हार्दिक आभार अभिनंदन करते हुए सादर जय जिनेन्द्र।